ऐतिहासिक संदर्भ मुहर्रम 61 हिजरी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने करबला में कदम रखा। उन्होंने जमीन के मालिकाना हक के बारे में पूछा। जब उन्हें पता चला कि यह जमीन बनु असद कबीले की है तो उन्होंने इसे खरीदा। संदर्भ इब्ने तावूस लुहूफ। शेख अब्बास कुम्मी नफ्सुल महमूम। करबला की जमीन की खरीदारी इमाम हुसैन जिस अलैहिस्सलाम ने बनु असद से तयशुदा कीमत पर जमीन खरीदी, लेकिन उन्होंने इसे अपने लिए नहीं रखा बल्कि इसे वहीं के लोगों को वापस दे दिया। संदर्भ अल्लामा मजलिसी बिहारुल अनवार खंड 45। इमाम हुसैन का ऐलान। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने स्थानीय लोगों से कहा, हमारी शहादत के बाद यह जमीन तुम्हारी रहेगी। इसकी आमदनी से कयामत तक मेरे मजार पर आने वाले जायरीन जव्वार की मेहमान नवाजी करना। उन्होंने इसे जायरीन जव्वार के लिए एक पवित्र अमानत बना दिया। संदर्भ शेख अब्बास कुम्मी नफ्सुल महमूम। सैयद इब्ने तावूस लुहूफ। बनु असद की भूमिका। करबला की त्रासदी के बाद बनु असद ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इमाम जैनुल आबिदीन इमाम अलैहिस्सलाम की हिदायत पर शहीदों की तदफीन की, जमीन की देखभाल की और जायरीन जव्वार की सेवा की। संदर्भ शेख मुफीद किताबुल इरशाद। इस कार्य का महत्व पवित्र भूमि की सुरक्षा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह सुनिश्चित किया कि करबला जियारत का स्थान बना रहे। सदका और मेहमान नवाजी। उन्होंने जायरीन की आत्मिक और आर्थिक सहायता की व्यवस्था की। अनंत प्रेम का प्रतीक। यह भूमि ईमान, कुर्बानी और प्रतिरोध का केंद्र बन गई। इमाम हुसैन आज भी जायरीन का ख्याल रखते हैं। आज भी इमाम हुसैन सलाम के रोजे के प्रवेश द्वार पर दाईं ओर जायरीन को एक विशेष फूड कूपन वितरित किया जाता है। हर जायर को पासपोर्ट के साथ कूपन प्राप्त करना होता है। ये कूपन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक वितरित किया जाता है। दोपहर 12 बजे जायरीन को ये मुबारक खाना मिलता है, जो सिर्फ खाना नहीं बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तबरुक होता है। आध्यात्मिक संबंध 1400 वर्षों से जारी। जब जायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे के गुल्लक में पैसे डालते हैं तो वह धनराशि इमाम हुसैन की अमानत में मिल जाती है। यह दर्शाता है कि इमाम हुसैन सलाम आज भी अपने चाहने वालों का ख्याल रखते हैं। करबला से लेकर आज तक इमाम हुसैन बे की रहमत और जूदो सखावत जिंदा है। दुख की बात है कि जो लोग इमाम हुसैन और उनके परिवार, यहां तक कि उनके 6 महीने के बेटे को भी शहीद करने वाले भी मुस्लिम कहलाए, वे इसी रहमत और सच्चाई के दुश्मन थे। निष्कर्ष, इमाम हुसैन ने सिर्फ अपनी जान का नजराना पेश नहीं किया बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि करबला हमेशा एक पवित्र स्थान बना रहे। करबला की भूमि की खरीदारी एक रणनीतिक और आध्यात्मिक कदम था, जिससे भविष्य में कोई इस पर दावा न कर सके। 1400 वर्षों के बाद भी इमाम हुसैन अलाम अपने जायरीन पर रहमतें बरसाते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। संदर्भ बिहारुल अनवार अल्लामा मजलिसी खंड 45 ब्रेक टाइम। लुहूफ सैयद इब्ने तावूस। नफ्सुल महमूम शेख अब्बास कुम्मी। किताबुल इरशाद शेख मुफीद।